जो आंकड़े प्रसिद्ध हुए हैं उसमें 6,895 6,895 इतने उद्योग बंगाल को छोड़कर बाहर गए हैं। और मैंने शायद, आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए प्लीज। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसकी खुशी जाहिर करूं या दुख, लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। और आप अगर मेरी सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखेंगे तो अभी अभी कुछ दिन पूर्व दो बड़े बड़े उद्योगों के साथ हमने एमओयू किया है, जिनका 50 साल से भी ज्यादा बंगाल में प्रेजेंस है और अब वो महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना, और विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज, कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो दो एस्टीमेट है, एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टीमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है। आज हम देख रहे हैं हमारे जनसंख्या में करीब 65% लोग 35 साल के नीचे है। अब इन 65% लोगों के लिए अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा, और आज की अर्थव्यवस्था में क्या रोजगार सरकारें दे सकती है? सरकारें एनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करती है और रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। सरकार में भी रोजगार तैयार होता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उसका एक लिमिटेशन है। तो हमारे बंगाल के पढ़े लिखे युवा, इनको अवसर कहां मिलेगा? इस प्रकार से इंडस्ट्री जाएगी। मैं सुन रहा था टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए, इसका एक आंकड़ा दिया, तो कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। तो उनको चैलेंज करता हूं